हम रात में शनिचर को आते हैं 2-3 बजे तक पढ़ाते हैं, फिर सुबह में पढ़ाते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग रात में नींद नहीं आती। जितने लोग भी समान हैं सब इस बात को एडमिट करेंगे कि रात में 2 बजे से पहले किसी को नींद आती है? नहीं आती। ये बात अलग है कि आप लोग फेसबुक पर क्या क्या गेम वगैरह खेल लेते हैं, पर जागते हैं हम लोग सब 2 बजे तक। तो हम लोगों ने डिसाइड किया अगर जागना ही है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए बात है कि अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आसनसोल मिल्ली वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रेल पार्क के जहांगीरी मोहल्ला में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकसीम इनामात और कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर काफ़ी तादाद में पढ़े लिखे के तबका शामिल हुए। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको इस कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में लेके चलता हूँ। जो प्रेसिडेंट है आज के प्रोग्राम के भी जो प्रेसिडेंट है और जहांगीर वाला मस्जिद के जो खतीब इमाम है मौलाना मुफ्ती शकील रहमान साहब, वो अपने हाथों से हमारे होनहार नौजवान वर्षित खान साहब डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मजिस्ट्रेट को बैच का तोहफा पेश कर रहे हैं। एक भरपूर ताली जनाब वर्षित खान साहब को बैच का तोहफा पेश किया जा रहा है। जो चीज़ चाहते हैं वो ले सकते हैं, पर अभी अगर 5 साल हम लोग मोबाइल में बर्बाद कर देंगे, जो कि लोग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलता, आप दिन भर खेल कूद करें। आप बता रही थे जो हम लोग दिन भर खेलते थे, रात में पढ़ते थे। दिन में खेलते थे, सही बात है, पर रात में पढ़ते थे। खेल भी हुआ, पढ़ाई भी हुआ। हम में तो कोई भी इतना शरीफ नहीं कि अब 10 बजे सो जाता है, वो दौर चला गया। आप लोग ऐसा बदल जाती है जब हम लोग को पढ़ाई बोरिंग लगती है। हमको याद है हम लोग भी जब माध्यमिक पास किए थे 2006 में, तो करीब करीब आप लोग देखे होंगे आज भी लड़कियां ज़्यादा थी, तब भी लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी। आज भी स्टेज पे लड़के हैं और तब भी स्टेज पे लड़के थे। तो सवाल है कि सारी लड़कियां पढ़ लिख कर जाती कहाँ जाती हैं? बता, आपको चीज़ समझनी होगी। हम लोग ज़्यादातर लोग जो भी यहाँ पर है सब गरीब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो माँ बाप को हमेशा बेटियों की चिंता रहती है। वो कहते हैं कि लड़कों कुछ ना कुछ कर लेगा, पर लड़कियाँ क्या करेंगी? इज्जत से निभाना होगा, शादी वगैरह करना होगा। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है और 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों का खुद का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग 10 में बहुत अच्छा करने के बाद, 12 में बहुत अच्छा करने के बाद एक सिंपल सा ग्रेजुएशन का डिग्री ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है। चाहे कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे कुछ भी फील्ड में जाएं, एक टाइम लगता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसा टाइम लगता है। तो तब जब उम्र ग्रेजुएशन के बाद 20-21 साल के बाद 6-7 साल यानी 28-29 में फिर माँ बाप को डर हो जाती है कि अगर कम उम्र में शादी नहीं हुआ तो फिर अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। बहुत तरह की परेशानी है, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है अल्टरनेटिव देना। आपकी अगर 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में अगर आप कुछ कमाने लगते हैं, अगर आपकी छोटी मोटी एक नौकरी हो जाती है, तो आप देखेंगे कि जो लोग कम उम्र में नौकरी करते हैं उन पर वो प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है कि आपको जल्दी से शादी करना है। तो आपको आज कैरियर काउंसलिंग जो है 2 चीज़ बात हम बहुत ध्यान से बताना चाहते हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप 10 पास करते हैं, 12 पास करते हैं, आप लोग के पास एयरफोर्स, नेवी का ऑप्शन होता है कि आप लोग एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं। 12 पास करने के बाद अगर साइंस है तो आप एनडीए में जा सकते हैं, आप हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स बन सकते हैं, वुमेन ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट करते हैं कोशिश करें कोई टेक्निकल नॉलेज लेकर। फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग कर सकते हैं, आप बी फार्मा, डी फार्मा कर सकते हैं, आप बीएड, डीएलएड कर सकते हैं। अगर ये करने के बाद अगर हम कहीं पर सरकारी नौकरी नहीं भी मिल रही तो प्राइवेट में हम कहीं पढ़ा सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस में। साथ ही साथ हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। हमेशा ऐसा प्रोफेशन चुने जिसमें अगर नौकरी नहीं भी मिल रही तो 2 रुपये हम कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लॉ ग्रेजुएट है, वो भी तो ग्रेजुएट है, पर सपोज कीजिए वो एलएलबी कंप्लीट करने के बाद उसकी कोई नौकरी नहीं मिली, इसको ज़रूरत भी नहीं है, वो आराम से प्रैक्टिस करके दिन का 1000, 2000, 5000 कमा सकता है। साथ ही साथ जुडिशियल सर्विस की तैयारी भी कर सकता है, जज भी बन सकता है। सपोज कीजिए मैंने डॉक्टरी कर लिया, आई डिड MBBS। अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं गई तो हम प्राइवेट प्रैक्टिस करके कमा सकते हैं। किसी ने अगर नर्सिंग कर ली तो आराम से जॉब लग जाएगा। अगर आपने फार्मेसी का कोर्स कर लिया तो आराम से जॉब लग जाएगा। और अगर कोई सिर्फ प्लेन ग्रेजुएट भी किया हुआ है तो उसको एक बात बताना चाह रहे हैं कि आपको स्टेनोग्राफी का कोर्स करना है। किसका करना है?
आप देखिएगा एसएससी हर साल स्टेनोग्राफर का एग्जाम निकालती है और हम लोग को समझ में नहीं आता था स्टेनोग्राफी क्या होता है। स्टेनोग्राफी क्या, शॉर्ट में लिखने का कुछ कोर्स होता है, इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी स्टेनोग्राफर से 15 दिन 20 दिन 2 महीने में ये कोर्स सीख सकते हैं। एसएससी वगैरह की वैकेंसी आए तो स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। जो अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग मानते हैं कि चलो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, फिजिकली स्ट्रांग है, वो एसएससी का जीडी कांस्टेबल जो होता है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, 50 हज़ार वैकेंसी एक साथ में आती है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, 20-21 साल से कैरियर के लिए आपको कमाना स्टार्ट कर देना है। अगर आप नहीं कमाएंगे तो घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, आपका डिसीजन, आपका ओपिनियन वो मायने नहीं रखता है। 22, 23, 24 साल की उम्र से हम लोग जॉब कर रहे हैं, इसीलिए एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब की तैयारी, दूसरे जॉब छोड़ के तीसरे जॉब की तैयारी कर पा रहे हैं। अगर वही हम बेकार होते, आई थिंक 80% लोग एडमिट करेंगे अगर 24, 25, 26 साल तक मेरी कोई नौकरी नहीं लगती, फोर्सफुली घर की सिचुएशन की वजह से हमें भी बाहर काम करने जाना पड़ सकता था। हम भी गल्फ में होते, हम भी सऊदी में काम कर रहे होते, बिकॉज फैमिली इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस उम्र में समझते नहीं। अचानक से 24-25 साल का विंडो आ गया, कुछ करने का नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाहर में जो भी काम मिलेगा ले लेना। अभी अगर 5-6 साल आप अपने कैरियर ओरिएंटेड काम करेंगे